डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न हाउ टू प्रिपेयर पाइपराजीन सिट्रेट एलिक्सर। यानी आज हम लोग देखेंगे कि पाइपराजीन सिट्रेट एलिक्सर कैसे बनाएंगे। तो फॉर्मूला देखा जाए पाइपराजीन सिट्रेट का, तो पाइपराजीन सिट्रेट 18 ग्राम फॉर 100 ml के लिए, क्लोरोफॉर्म स्प्रिट 0.5 ml 100 ml के लिए, ग्लिसरीन चाहिए 10 ml फॉर 100 ml के लिए, सिंपल सिरप 50 ml फॉर 100 ml, ऑरेंज ऑयल QS मीन्स होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, एंड प्यूरिफाइड वाटर अप टू 100 ml। तो ये 100 ml के लिए है, 30 ml के लिए यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट किया गया है और वो तरीका मैं बता रखा हूँ कि कैसे 30 ml के लिए कैलकुलेट करते हैं। करेक्शन फैक्टर निकालेंगे, उस करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए अमाउंट टू बी प्रिपेयर्ड डिवाइडेड बाई टोटल गिवन अमाउंट। तो 30 को 100 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यूज आ जाएंगी 30 ml के लिए। तो अब देखा जाए एलिक्सर क्या है, तो एलिक्सर देखा जाए, एलिक्सर्स को कहा जाता है, एलिक्सर इज अ स्वीट फ्लेवर्ड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन। तो एक चीज तो हो गया ये स्वीट होता है, इसमें मतलब इसमें स्वीटनिंग एजेंट यूज किया जाता है, फ्लेवर्ड, ठीक, एंड थर्ड वन इज हाइड्रो एल्कोहलिक। तीन चीजें आ गई, स्वीट यानी स्वीटनिंग एजेंट यूज किया, फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया इसलिए फ्लेवर्ड है, हाइड्रो एल्कोहलिक। हाइड्रो एल्कोहलिक का मतलब क्या होता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रो मीन्स वाटर प्लस एल्कोहल, यानी इसमें जो सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है, जो वैक्यूल यूज किया जा रहा है, मिक्सचर है किसका, वाटर एंड एल्कोहल का, ठीक। इसे हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रो एल्कोहलिक। मेंट फॉर बना किस लिए होता है, ओरल फॉर्मुलेशन के लिए, ओरल फॉर्मुलेशन के लिए, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एल्कोहल यूज करते हैं, एलिक्सर्स को डिवाइड भी किया गया, लो एल्कोहलिक एलिक्सर, हाई एल्कोहलिक एलिक्सर। तो वो चीजें बस इतना हम याद रखें कि एलिक्सर क्या है, इट इज अ स्वीट फ्लेवर्ड हाइड्रो एल्कोहलिक लिक्विड फॉर्मूला। अब इसमें देखा जाए जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे हैं इनका यूज क्या है। इसमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं पाइपराजीन सिट्रेट, तो ये एक साल्ट है, तो साल्ट है तो ये वाटर में सॉल्युबल होगा। अब जब ये वाटर में सॉल्युबल है तो हाइड्रो एल्कोहलिक यूज किया जाता है, वाटर और एल्कोहल यूज करते हैं, उसका पर्पस होता है कि एल्कोहल एज अ को सॉल्वेंट की तरह काम करता है, यानी बहुत सारी चीजें जो वाटर में सॉल्युबलाइज है वो भी सॉल्युबलाइज हो जाती है जो एल्कोहल में। यहाँ पे जो पाइपराजीन सिट्रेट है ये ऑलरेडी वाटर में सॉल्युबल है, चूंकि साल्ट है, तो हमें यहाँ पे एल्कोहल यूज करने की जरूरत नहीं है। अब एल्कोहल यूज करने की जरूरत नहीं है और एल्कोहल अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे तो हम लोग इसको हाइड्रो एल्कोहलिक कैसे कहेंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है। इस पूरे फॉर्मुलेशन में अगर हम देखें, प्यूरिफाइड वाटर, ऑयल, सिरप, ग्लिसरीन, स्प्रिट, सिट्रेट, कहीं पे अल्कोहल दिखाई नहीं दे रहा है, तो अल्कोहल अगर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो इसे हाइड्रो एल्कोहलिक क्यों कहेंगे। तो अल्कोहल कहाँ यूज हो रहा है ये देखा जाएगा अभी। तो ये तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल है, इसलिए लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहल की जरूरत नहीं है, हमको अल्कोहल की रिक्वायरमेंट नहीं है। पाइपराजीन सिट्रेट का यूज देखा जाए किस लिए करते हैं, एंटी हेलमेंटिक, यानी हेलमेंथीज ग्रुप के वार्म को मारने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको वर्मीसाइड भी बोलते हैं या वर्मी फ्यूज भी बोलते हैं, ठीक। यानी जो वार्म होते हैं जैसे राउंड वार्म है, टेप वार्म है, जो इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं, इनको क्या करता है, ये किल करता है और इनको सिस्टम से बाहर निकालता है, ठीक। तो एक्सपेल आउट करता है इंटेस्टाइन से। वो करता क्या है कि न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस कॉज करेगा। पैरालिसिस कॉज हो गया, जब पैरालिसिस कॉज हो गया तो अब वार्म में मोटेलिटी बंद हो गई, जो मोटेलिटी बंद हो गई तो सिस्टम से इंटेस्टाइन से क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो ये जो यूज किया जाता है एंटी हेलमेंटिक के पर्पस यूज किया जाता है, इसको वर्मीसाइड भी कहेंगे, वर्मीफ्यूज भी। यानी ये वैक्सीन कैसे करेगा, ये न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस कॉज करके करेगा। नेक्स्ट देखें, इसका जो फॉर्मुलेशन हम लोग यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं क्लोरोफॉर्म स्प्रिट। अब ये जो क्लोरोफॉर्म स्प्रिट यूज कर रहे हैं, इस क्लोरोफॉर्म स्प्रिट में दो चीजें यूज की जाती हैं, एक तो क्लोरोफॉर्म
और सेकेंड एल्कोहल। ठीक, 5% होता है 100 ml के लिए देखें तो 5 ml हम लोग यूज करते हैं और अप टू 100 ml एल्कोहल यूज करते हैं 90%। ठीक, अब जब क्लोरोफॉर्म स्प्रिट हमने यूज किया तो उसमें ऑलरेडी अल्कोहल आ गया। अब जब अल्कोहल आ गया तो वाटर और अल्कोहल आ गया, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन। तो इसलिए हम लोग इस फॉर्मुलेशन को भी हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन कहेंगे, क्योंकि क्लोरोफॉर्म स्प्रिट जैसे हमने ऐड किया उसमें हमने ऐड कर दिया अल्कोहल। अब क्लोरोफॉर्म स्प्रिट हम लोग ऐड किस लिए करते हैं, इसका दो पर्पज है। एक तो ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है और दूसरा देखें तो ये कार्मिनेटिव भी होता है। कार्मिनेटिव क्या होता है कि जो गैस बनती है, एक्सेस गैस स्टमक में बनती है, उसको एक्सपेल आउट करता है, शरीर से क्या करता है, बाहर निकालता है। तो दो पर्पस हो गया यहाँ पे क्लोरोफॉर्म स्प्रिट का, एक तो प्रिजर्वेटिव एंड सेकंड क्या हो गया क्लोरोफॉर्म स्प्रिट का। देखें और भी अगर देखें तो इसको हम लोग मसल रिलैक्सेंट में भी यूज करते हैं, एनाल्जेसिक में भी यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखा जाए तो हम लोग यूज कर रहे हैं ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्यों पर्पस से यूज कर रहे हैं ग्लिसरीन अगर यहाँ पे, तो ग्लिसरीन भी एक तो स्वीट होता है, दूसरा ये भी को सॉल्वेंट की तरह काम करता है, यानी आपके सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाएगा। ये जो को सॉल्वेंट होते हैं, ये को सॉल्वेंट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी को, ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक, सेकेंड जो पर्पज है वो ग्लिसरीन का यूज करने का, एक तो विस्कोसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। थर्ड देखा जाए सिंपल सिरप। सिंपल सिरप आईपी के अकॉर्डिंग, बीपी के अकॉर्डिंग, वेस्टी के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। आईपी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 66.7% वेट बाई वेट होता है। तो सिंपल सिरप यूज ही किया जाता है एक तो व्हीकल के तौर पे, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एज अ स्वीटनिंग एजेंट। ठीक, तो यहाँ पे लिखा भी गया है स्वीट होता है, तो स्वीट करने के लिए हमें सिंपल सिरप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ऑरेंज ऑयल फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे फ्लेवर्ड है, उसके लिए हम लोग ऑरेंज ऑयल यूज कर रहे हैं। एंड लास्ट प्यूरिफाइड वाटर एज अ व्हीकल यूज किया जा रहा है। तो ये एक ब्रीफिंग की पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर क्या है ये बताया मैंने, पाइपराजिन सिट्रेट ये बताया। आइए देखें इसको प्रिपेयर्ड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे पाइपराजिन सिट्रेट, डिजॉल्व 3/4 क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड वाटर, यानी 3/4 क्वांटिटी ऑफ प्यूरिफाइड वाटर में इसको डिजॉल्व करना है। तो वाटर अगर आप देखें तो अप टू 30 ml है, और अगर 30 ml से कैलकुलेट करेंगे 3/4 अगर 70% लें तो ये लगभग 21 ml होगा। तो इस तरह से हमारा वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर 30 ml हमारे पास वाटर लेंगे और 15 ml अगर हम लोग सिंपल सिरप लें तो ये हो जाएगा टोटल 45, और +3 लें तो हो जाएगा टोटल 48 ml। तो हमारा जो सिंपल जो टोटल क्वांटिटी वो 30 ml होना चाहिए, और इस तरह से हमारे जो वॉल्यूम है प्रिपरेशन का वो बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम देखें तो वाटर की अगर क्वांटिटी ऑन एवरेज कैलकुलेट की जाए तो यहाँ पे 15 + 3 जो कि एडिटिव वैल्यूज है 18, 13 - 18 अगर करें तो ये आएगा 12 का 70% लें तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग कहें तो वाटर 8 ml हम लोग वाटर लेंगे, 8 to 9 ml 10 ml भी ले सकते हैं। तो पहले 8 ml या 9 ml वाटर लेंगे और उसमें हम लोग पाइपराजिन सिट्रेट को ऐड करेंगे और क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर सेकेंड बीकर लेंगे जिसमें हम लोग डिजॉल्व करेंगे ऑरेंज ऑयल इन क्लोरोफॉर्म स्प्रिट, यानी क्लोरोफॉर्म स्प्रिट लेंगे और उसमें ऑरेंज ऑयल डिजॉल्व करेंगे। उसका पर्पस सिर्फ है कि क्लोरोफॉर्म स्प्रिट में क्या है, एल्कोहल है, और अल्कोहल में ही ऑयल आपका ऑरेंज ऑयल डिजॉल्व होगा, इसलिए हम लोग ऑरेंज ऑयल को डिजॉल्व करते हैं क्लोरोफॉर्म स्प्रिट में, क्योंकि वाटर और अल्कोहल का नेचर अलग अलग है। एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या पोलर और नॉन पोलर की बात करें तो जो ऑरेंज ऑयल की जो एफिनिटी है वो अल्कोहल की तरफ है, इसलिए ऑरेंज ऑयल अल्कोहल में डिजॉल्व होगा, इसलिए ऑरेंज ऑयल को डिजॉल्व करेंगे क्लोरोफॉर्म स्प्रिट में। अब सेकंड काम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म स्प्रिट को जिसमें हमने ऑरेंज ऑयल मिक्स किया है, क्लोरोफॉर्म स्प्रिट जो सोल्यूशन है उसको ऐड करेंगे सिट्रेट सोल्यूशन में। ठीक, अब क्लोरोफॉर्म स्प्रिट को सिट्रेट सोल्यूशन में ऐड करेंगे और उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इन एबव सोल्यूशन, अब एबव सोल्यूशन में हमारे पास बचा सिंपल सिरप एंड ग्लिसरीन, तो उसमें ऐड करेंगे सिंपल सिरप एंड ग्लिसरीन, और मिक्स करने ऐड करने के बाद उसको मिक्स करेंगे वेल अच्छी तरीके से उसको
मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद लास्ट जो सिस्टम हम लोग करेंगे ट्रांसफर इन मेजर, यानी जिसमें हमको नापना है उसमें इसको ट्रांसफर करेंगे और मेकअप करेंगे वॉल्यूम, यानी इसको मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफर करेंगे। मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफर करने के बाद अगर ये जितना ml आएगा और हमको 30 ml मेकअप करना है तो रिमेनिंग हम प्यूरिफाइड वाटर ऐड करके इसका वॉल्यूम क्या करेंगे, मेकअप करेंगे। तो इसका जो प्रोसीजर है उसको दिखाएंगे, जो मेथड हम लोग कहते हैं वो कहते हैं सिंपल सोल्यूशन मेथड। ये हम लोग सिंपल सोल्यूशन मेथड से बनाते हैं, यानी जिस तरह से हम लोग सोल्यूशन घरों में बनाते हैं। अगर सुक्रोज सोल्यूशन बनाना है तो हम लोग वाटर लेते हैं, सुक्रोज ऐड करते हैं और उसको क्या करते हैं, मिक्स करने के लिए स्टीयरिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी इस पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर को हम लोग सिंपल सोल्यूशन मेथड से ही बनाएंगे। सिर्फ हमें क्या करना, ऐड करना और मिक्स करना, ऐड करना और मिक्स करना है। बस हमें याद रखना है कि किस ऑर्डर में हमें चीजों को मिक्स करना है। जैसे ऑरेंज ऑयल को क्लोरोफॉर्म स्पिरिट में ही डिजॉल्व, ठीक। तो ये इंग्रेडिएंट है, यहाँ देखा जाए 0.15 ml है। अब इसको हम लोग अगर मेजर ना कर पाए तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे ड्रॉप में, और ड्रॉप में कन्वर्ट करने के लिए देखा जाए 1 ड्रॉप इक्वल टू 0.06 ml होता है, और 0.15 ml को अगर ड्रॉप में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5, और इसको अराउंड 3 ड्रॉप हम लोग ले सकते हैं। अगर हमारे पास मेजरिंग डिवाइस नहीं है, पिपेट अगर हमारे पास नहीं है, तो हम लोग इसको ड्रॉप में भी 1 ml से कम वैल्यूज को ड्रॉप में कन्वर्ट करके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आइए देखें इसको बनाते, आइए देखते हैं कि पाइपराजिन सिट्रेट एलिक्सर बनाएंगे कैसे। इसके लिए हमें चाहिए बीकर एंड ग्लास रॉड। ये हमारे पास ग्लिसरीन है, ये सिंपल सिरप, सुक्रोज सोल्यूशन, ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म स्पिरिट, ये पाइपराजिन सिट्रेट। तो सबसे पहले देखें कहा गया 3/4 क्वांटिटी। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पाइपराजिन सिट्रेट। और इसको ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। आइए देखते हैं पाइपराजिन सिट्रेट कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमें एक बीकर चाहिए। जो इंग्रेडिएंट देखा जाए तो यहाँ पे पाइपराजिन सिट्रेट है, क्लोरोफॉर्म स्पिरिट, मेजरिंग सिलेंडर में ग्लिसरीन है, यहाँ पे सिंपल सिरप और ऑरेंज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टिल वाटर मैंने लिया है, इसको बीकर में ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे पाइपराजिन सिट्रेट। पहले इसको मिक्स करेंगे, पहला काम। अब इसको मिक्स करेंगे। ठीक, ये पाइपराजिन सिट्रेट डिजॉल्व हो गया। अब हमको क्या करना है कि क्लोरोफॉर्म स्पिरिट लेना है और उसमें डिजॉल्व करना ऑरेंज ऑयल। क्लोरोफॉर्म स्पिरिट लेंगे, और इसमें हम लोग 1 ड्रॉप ऐड करेंगे ऑरेंज ऑयल। मैंने बताया भी था ऑरेंज ऑयल हम लोग इसमें इसलिए डिसॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, अल्कोहल। बस अब इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इस सोल्यूशन को फिर इसी पाइपराजिन सिट्रेट में सोल्यूशन में इसको मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। फिर बहुत सिंपल सोल्यूशन मेथड है। अभी जब मिक्स हो जाएगा तो इसमें जो रिमेनिंग इंग्रेडिएंट है वो क्या है, ग्लिसरीन ऐड करेंगे, मेजर के रखा हुआ है। फिर मिक्स करेंगे और हमें चाहिए फिर सिंपल सिरप। इसको भी इसमें ऐड करेंगे। और फिर इसको मिक्स। अब लास्टली हम इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे। वॉल्यूम मेकअप करने के लिए इसको मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसको क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग 30 ml हमें प्रिपेयर करना है उसमें हम लोग ऐड करेंगे प्योरीफाइड वाटर। ठीक है, अब इसमें हम लोग वाटर ऐड करके इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे।
ये हमने इसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया, लास्ट वॉल्यूम मेकअप किया गया। अब इसको हम लोग सुटेबल कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे, लेबल करेंगे और सबमिट करेंगे। तो ये है पाइपराजिन सिट्रेट।